जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक समाहन होना उसमें वो संभव हो पा रहा है? हाँ, देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के आप जितने भी अधिसूचनाएं देखेंगे या जितने भी आप विज्ञापन देखेंगे तो वो दोनों भाषाओं में होते हैं। ये हमारे को निर्देश बिल्कुल साफ है हमारी माननीय कुलपति महोदय के कि खाली अंग्रेजी माध्यम में ही विज्ञापन नहीं जाएगा, हमारा हिंदी माध्यम में भी संपूर्ण रूप से विज्ञापन और अधिसूचनाएं दोनों निकलती हैं। तो जो आप बोल रहे हो नई शिक्षा नीति के तहत जो 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 अब आया है, ये पहले से पूर्व से ही यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में चल रहा है और आगे भी हम इसके ऊपर में और समायोजन करेंगे। सर, आपका जो पद है यहाँ पर कुल सचिव का, जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियाँ हैं वो सारी आपके द्वारा गति पाती हैं। तो जितने संदर्भों में अभी मैंने मैम से बात की, उन सारे संदर्भों में प्रशासनिक गतिविधियों के रेफरेंस से आपका क्या कहना है? आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? कुल सचिव का जो पद होता है वो जिस तरीके से परिवार के अंदर में जो मुखिया होता है वो तो कुलपति ही होता है उसके अंदर में, और विश्वविद्यालय एक परिवार ही है। तो जो अभी तक जितनी चर्चाएं हुई, तो जिसमें हमें जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं हमारी माननीय कुलपति महोदय के, तो उसको किस तरीके से हमको गति में लाना है और किस तरीके से उसका क्रियान्वयन करना है, वो एक हमारा प्रशासनिक दायित्व है और हमारा उसी प्रशासनिक कार्य भी है। और आप सभी ने देखा होगा, कल मैं कहीं बात कर रहा था, संदर्भ से थोड़ा हटके है, तो कल कहीं कोई चर्चा हो रही थी तो ये भी पता चला कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय वैसे तो 2008 से दिल्ली में स्थापित हो गया था, लेकिन पिछले कई विगत वर्षों में ये आप सभी ने भी नोटिस किया होगा कि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय जिन ऊंचाइयों पे जा रहा है, समस्त विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, चाहे इसमें हमारे फैकल्टी हो, टीचर्स हो, या हमारे कर्मचारी साथीगण हो, चाहे हमारे छात्रगण हो, और सर्वप्रथम हमारी जो माननीय कुलपति महोदय के जिस तरीके से दिशा निर्देश चल रहा है, तो आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली जो है अपना एक स्थान प्राप्त कर चुका है, ना सिर्फ दिल्ली के अंदर पर पूरे भारत के अंदर और अब विश्व के अंदर में भी ऊंचाइयों पे अपना पताका फहरा रहा है। अगला सवाल मेरा डीन ऑफ अफेयर्स सर से है, प्रोफेसर सत्यवेदु सर से, कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो अंग्रेज़ी भाषा के लिए जाना जाता है, वहाँ पर आप हिंदी के विभाग को स्थापित करने के लिए, वहाँ पर कामकाज के लिए, वहाँ पर विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए पुरजोर एक हस्तक्षेप करते हैं और उसको स्थापित भी करते हैं। तो ऐसे में उसी के बीच में वहाँ पर BA होना शुरू, उसका MA शुरू होना, फिर शोध की दिशा में नए नए मार्गदर्शन आप लगातार विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को और अपने शिक्षकों को भी दे रहे हैं। तो ऐसे में हिंदी को लेकर आपके पास आगे क्या योजनाएं हैं? मैं अपनी बात कुछ कहूँ, इसके पहले दो पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो भूल गया था स्वयं शून्य में। इसमें हिंदी विभाग की स्थापना को लेकर और हिंदी में अध्ययन अध्यापन को लेकर पूरा का पूरा श्रेय हमारी माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अरुण सिंह रेड्डी को जाता है। चूँकि एक विज़न के साथ इन्होंने हिंदी, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ और जो भी दिशा निर्देश मिलता है मैं वो काम करता हूँ। और जो कुछ भी हिंदी, और सबसे बड़ी बात है कि एक हिंदी दिवस हम जो मनाते हैं उसमें यह बात कही जाती है कि हिंदी दिवस में जो कुछ भी बात कही जाती है वो बाहर जाकर लोग भूल जाते हैं। 2 हिंदी दिवस हुए मैडम के आने के बाद। एक हिंदी दिवस में उन्होंने घोषणा की कि हम BA हिंदी शुरू करने जा रहे हैं और 2 महीने के बाद BA हिंदी शुरू हो गया। अगली बार उन्होंने घोषणा की कि हम MA शुरू करने जा रहे हैं और वो MA शुरू हो गया। पिछले 10 वर्षों से जो मैं संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष का कोई मतलब मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन मैडम के आने के बाद जो गति मिली उसमें, और सबसे आश्चर्य की बात है कि हमारी वाइस चांसलर महोदय का जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा अंग्रेजी का, और उनकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई, दक्षिण में पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन हिंदी के प्रति जो इनका प्रेम है वो प्रेम इस बात को दर्शाता है। मुझे लगता है कि ये एक आधारभूत दृष्टि होगी उनका हिंदी के प्रति लगाव को अगर देखना है तो मैं अंकिता चौहान, आज हम लोग आपके साथ हैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अम्बेडकर की वैचारिकी से सहमति रखता है और ऐसी सहमति के उनके विचारों को उत्सव की तरह मनाता है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान को
लगभग 75 वर्ष होने को है। उसी के साथ ये उस 75 वर्ष की वर्षगांठ की तैयारी अभी से कर चुका है और उसकी लगातार कई सारी श्रृंखलाओं का आयोजन कर रहा है और उसको उत्सव के रूप में मना रहा है। मेरे साथ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह नावला जी हैं। उसके साथ ही हमारे डीन अफेयर्स हैं, तो हमारे प्रोफेसर सत्यजीत सांस्कृत जी हैं। साथ ही हमारे अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नितिन मलिक हैं। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रश्नों से शुरू करती हूँ। लगातार अंबेडकर विश्वविद्यालय में जो अंबेडकर महोत्सव है वो लगातार 12 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार हमने देखा कि आपने उस अंबेडकर जयंती को एक अंबेडकर महोत्सव के रूप में मनाया है। उसमें कुछ नए आयोजनों का आपने जोड़ा है, कुछ नई चीज़ों को आपने उसमें ऐड भी किया है। उसमें आपने कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, कुछ नुक्कड़ नाटक किए, एक स्मृति व्याख्यान भी किया और उसके साथ ही आपने अंबेडकर की वैचारिकी पर एक सेमिनार भी किया है। तो इन सब के पीछे आपका अपना क्या उद्देश्य है? इन सब के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो यूनिवर्सिटी जो है बाबा साहब के नाम से है और बाबा साहब की जो विचारधारा है, विचार है और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूशन है, इसकी चर्चा जितनी आज के समय में हो रही है इतनी पास्ट में कभी भी नहीं हुई। और बाबा साहब के नाम से जब भी विश्वविद्यालय बना तो उसके पीछे धारणा यही थी, यही विचार था कि उनकी जो सोच है उसको किस तरह से पाठ्यक्रम में भी लाया जाए और किस तरह से समाज में उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये यूनिवर्सिटी की जो फाउंडेशन है वो इसी बात पे है कि सोशल जस्टिस किस तरह से लोगों को मिला, इक्विटी कैसे मिले, डाइवर्सिटी कैसे लाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से समझें, समझाएं, जानें और उसका अनुसरण करें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पाठ्यक्रम में भी हैं। तो उनकी विचारों को हम हर लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा साहब के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी है। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम हर साल जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी पे 14 अप्रैल को हम एक लेक्चर सीरीज़ करते हैं जिसका नाम है अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर के नाम से। तो ये हर साल हर वर्ष मनाया जाता है और आपको बड़े सुन के आपको अच्छा लगेगा कि इसमें आम पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है। खाली हमारी फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स या हमारे प्रोफेसर्स ही नहीं हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो बाहर के लोग भी करते हैं। तो ये पब्लिक लेक्चर है। ये लेक्चर खाली हमारे अपने लोगों के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। तो इस पब्लिक लेक्चर में बाहर से लोग भी आके पार्टिसिपेट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं ध्यान करूं तो क्योंकि ज़्यादातर इसका वेन्यू इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रहता है, इस बार हमने इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया। तो वहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो आए हुए लोग हैं उन्हें भी इस बात की मतलब खबर होता है कि ये यहाँ पे होने वाला लेक्चर है। तो वहाँ के बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, लोग हैं, वो भी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बहुतों को हम जानते भी नहीं हैं, तो जब वो मिलने आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो ये एक तरह से पब्लिक लेक्चर है सबके लिए। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी का जो एम है वो है कि बाबा साहब के विचार को, विचारधारा को और कॉन्स्टिट्यूशन की एप्रिसिएशन को समझने की बात वो आम पब्लिक तक कैसे पहुंचाई जाए। तो इसलिए हम ये सीरीज़ करते हैं। सिर्फ कोविड के टाइम को छोड़ के, जब 2 साल हम नहीं कर पाए, उसका रीज़न यही रहा कि कोविड पूरे पीक पे था। हालांकि अटेम्प्ट हमने फिर भी किया,